आज का दिन में धार्मिक लोगों का संख्या भी कम नहीं, अधार्मिक लोग भी कम नहीं है। हो सकते आप हिंदू परिवार में हैं, आप शायद से हिंदू धर्म को मानते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं हिंदू परिवार में रहते हुए भी हिंदू धर्म का विरोध में चलते हैं। हो सकते आप बौद्ध परिवार में हैं, परिवार की है, लेकिन आप बौद्ध परिवार से होने के मतलब जो आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये बात सही नहीं है। बहुत सारे लोग बौद्ध परिवार में होते हुए भी बौद्ध का नियम नीति का हिसाब से वो चलता नहीं है, ज़िंदगी जीता नहीं है। तो कोई ऐसा भी है जो मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, वो मुसलमान की जो नियम नीति है उस हिसाब से वो चलता नहीं है। और कोई चलते भी है, तो ऐसे है। तो ऐसे ही क्रिश्चियन में कोई लोग जन्म हुआ है, वो क्रिश्चियन का धर्म के नियम नीति भी वो चलता नहीं है। तो इसके लिए दुनिया में धार्मिक भी अधार्मिक लोग भी बहुत है, और कोई कोई लोग ऐसा भी है कोई धर्म को मानता भी नहीं है। तो इसके मतलब उनको खराब आप नहीं कह सकता है। धार्मिक मतलब आप अच्छा है, अधार्मिक मतलब बुरा है, वो भी आप नहीं कह सकता है। क्यों? धर्म का बहुत सारी अर्थ है दुनिया में, धर्म भी बहुत सारी है। तो अधार्मिकता का भी बहुत मतलब है। क्यों? अधार्मिकता मतलब ऐसा भी है जो ईश्वर की गॉड को, कोई पूजा अर्चना को, किसी की अंदर में रहना है, किसी की विचार में रहना है, तो वो आम धार्मिक कहता है। कोई इनका विचार में नहीं रह के भी अच्छा काम करता है, तो उसको आप अधार्मिक भी नहीं कह सकता है। और कोई कोई लोग धार्मिक है, कोई धर्म का विचार में रहते हैं, रहते हुए भी उनकी धर्म में वो अपनी धर्म का लोगों के लिए भी सही है, लेकिन बाकी धर्म का लिए वो बुरा है, वो क्षतिहारक है और खाने खारक भी है, ऐसा भी है। तो उसके लिए आप धार्मिक का मतलब आप अच्छा नहीं कह सकता है। तो अधार्मिक भी आप बुरा नहीं कह सकता है, और धार्मिक को भी आप परिपूर्ण रूप से अच्छा नहीं कहला सकता है। तो सबसे बड़ी बात है दुनिया में जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, वो हमें जानना ज़रूर है। क्यों? हमारी इन जीवन जगत में कौन सा चीज़ है जो हमें अपनाने से, करने से, बरताने से हमारी जीव और जगत को भलाई होगा, कल्याण होगा, समृद्धि होगा और उनका सुरक्षा होगा। तो वो धार्मिक हो सकता है, वो शास हो सकता है। तो उस चीज़ को करना है हमें। कोई धार्मिक और अधार्मिक दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? धार्मिक में हम जब देखते हैं वहाँ भी दूसरा को पीड़ा है, दो के बेटा है दौलत है। और अधार्मिक शब्द में भी लोगों को अच्छा भी हो रहा है, कल्याण भी हो रहा है सार्वजनिक रूप से। तो आप अधार्मिक को भी आप निंदा नहीं कर सकते, धार्मिक को भी निंदा नहीं कर सकते, और अधार्मिक को आप अच्छा नहीं कह सकते, धार्मिक भी अच्छा नहीं कह सकते। तो बीच में दोनों को अब जैसे ऐसे ही रहने दीजिए, उन शब्दों को, उन विचारों को जैसे ऐसे रहने दीजिए। तो हम इसे एक विचार में हम आइए जो विचार जीवन जगत के लिए मंगल है, कल्याण है, और सुखदायक है, और समृद्धिकारक है, और सुरक्षित है। तो इन चीज़ों को हमें अपनाना सबसे बड़ी बात है। तो इन चीज़ हम जहाँ मिले, जहाँ हमें सीखना मिले, जहाँ हमें इन चीज़ों को करने का मौका मिलेगा, और इन चीज़ों को हमें और करना चाहिए, और करने के लिए हमें खुद को भी करना चाहिए, साथ साथ में दूसरा को करने के लिए हमें इनको उत्साहित करना चाहिए, प्रबुद्ध करना चाहिए। तो यही बड़ी बात है। तो देखिए, हम देखते हैं जैसे कि बुद्ध का धम्मा है, बुद्ध का धम्मा, हम बुद्ध धर्म नहीं कहता है, धम्मा कहता है, जो पाली में बुद्ध भी, पाली में जो उनका जो प्रवचन है, प्रवचन में धम्मा कहा है। धम्मा का मतलब एक्चुअली कोई विचार नहीं, कोई व्यक्ति की विचार नहीं है, कोई व्यक्ति और कोई सृष्टि, कोई गॉड ईश्वर का विचार नहीं। धम्मा मतलब इन जीवन और जगत की जो सच्चाई है, जीवन जगत की जो नियम है, कला है, उन चीज़ को दोहराना है,
उन चीज़ को जानना है, उन चीज़ों को करना है, वो धम्मा है। तो धम्मा मतलब कोई भगवान ईश्वर की कोई उपदेश भी नहीं, आदेश भी नहीं, निर्देश भी नहीं है, कोई व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। धम्मा का मतलब जो प्रकृति है, शाश्वत नेचर है, जो जीवन और जगत की जो नियम है उनको जानना है, उनको करना है, उनको समझना है, उसी हिसाब से हमें जीना है, वो है धम्मा है। तो बुद्ध ने वही चीज़ को कहा है। तो देखिए वो चीज़ करने से बुद्ध ने ही कहना कह रहा था, इन चीज़ करने से संसार में, जीवन में, जगत में, परिवार में, दुनिया में, विश्व में सुख शांति समृद्धि दिला सकता है, बाकी रास्ता से नहीं हो सकता है। तो इन रास्ता को हमें अपनाने के लिए बुद्ध ने साई कहा है, ये हमें चॉइस करना चाहिए, पसंद करना चाहिए। देखिए तो हम एक चीज़ देखता है बुद्ध की समय में, बुद्ध की कालांतर में समय में, जैसे कि बिहार राज्य है जो अभी हम बुद्धगया में रह रहा है। तो मैं बुद्धगया में रहते हुए आज 5 साल के आसपास होने जा रहा है। अभी 5वां साल में मैं जा रहा हूँ। 2000 में मैंने यहाँ आया था, तो आज कंटिन्यू रह रहा हूँ। तो 2024 हो गया, अभी 5 साल में जाने लगा। तो 5 साल में जाने के बाद में मैं बिहार के बारे में बहुत सारी स्टडी किया, बहुत सारे गाँव में गया, बहुत सारे शहर में, नगर में गया। तो पहला बिहार का बारे में बुद्ध का धम्मों का किताब में पढ़ते थे, और बुद्ध का और बाकी लोगों से सुनता था बिहार का बारे में बहुत सारे। लेकिन कभी कभी बिहार में आना जाना है, मेरा अभी 30 साल से बिहार में आना जाना है। तो बिहार में विषय कि बुद्ध का 2 तीर्थ स्थान है, बुद्ध गया है, यहाँ तो बहुत बचपन से मैं आ रहा हूँ। जैसे कि मैं सामनेर बना मेरा कम उम्र में 14-15 साल उम्र में जब सामनेर बना था, तब से मैं आ रहा था बिहार में। तो देखिए तो बिहार में आने के बाद में जो बुद्ध का धम्म का ग्रंथ में मैं देखता हूँ और इतिहास में देखता हूँ, तो उसमें इतने आसमान ज़मीन बिहार में फ़र्क देखता हूँ। पहला भी देखा, आप जो पा रहे हैं आके मैं इन चीज़ों को और भी गहराई से दे रखा हूँ। तो गहराई से जब देखने जा रहा हूँ, इस वजह है क्या है कि सम्राट अशोक का समय में बिहार से पूरा दुनिया की जो शिक्षा प्रणाली है, विद्या है, ज्ञान की प्रणाली है, जो ज्ञान की उत्पत्ति है, ज्ञान की जो सृष्टि है और ज्ञान की जो सीखने का कला है, तरीका है, सिस्टम है, वो बिहार से शुरू हो गया। पूरा दुनिया की अर्थनैतिक जो है, जो लोगों को समृद्धिपना है, जो तंदुरुस्तपना है, वो भी बिहार से शुरू हुआ। तो दुनिया के जो कल्चर संस्कृति जो है वो भी बिहार से शुरू हुआ। और मैंने और एक चीज़ देखा बिहार में, और भी एक चीज़ शुरू हुआ, वो क्या है, विज्ञान कला। जो विज्ञान है, शास्त्र विज्ञान हो, गृहस्थ विज्ञान हो, और आधुनिक विज्ञान हो, कला विज्ञान हो, और जैसे कि वस्त्रों शास्त्र का विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान है, हर विज्ञान की शुरुआत भी बिहार से हुआ है। तो इतना बिहार से होते हुए इन चीज़ों में इतनी समृद्धि आ गया था, बिहार पूरा दुनिया को राज कर लिया था एक टाइम में। मौर्य एम्पायर में 10 तक, एक पहला एम्पायर से शुरू करके चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करके इनकी 10वां जनरेशन तक पूरा दुनिया को ये लोग 100, 200, 300 साल तक राज कर लिया। देखिए पूरा दुनिया को राज किया, शुद्ध ओनली भारत नहीं, जम्बूद्वीप नहीं है। तो कैसा किया, किस प्रकार से किया, वो आप जानिए। क्यों ये लोग हमें दुनिया को जानना, दुनिया को हमें पहचानना, दुनिया को हमें अपना बनाना, तो हमें क्या करना होगा, शिक्षा की शुरुआत, विद्या की शुरुआत, ज्ञान की शुरुआत करना होगा, और ज्ञान को बांटना होगा। तो दूसरा क्या करना होगा, हमें अपनी कला को हमें बांटना होगा, और साथ साथ में अपनी जो नीति समझदारिता वो भी हमें बांटना होगा। दया करुणा को हमें बांटना होगा, हैं। दया करुणा कैसे लोगों को किया जाता है, प्राणी को किया जाता है, वो भी हमें खुद को आचरण करना होगा, दूसरा को सिखाना होगा। देखिए और इसके बाद में और क्या क्या हुआ, हमें जो विज्ञान, जो ज्ञान, वो हर विषय की ज्ञान, शास्त्र क्षेत्र में ज्ञान हो, शिक्षा शास्त्र में ज्ञान हो, वो अर्थनैतिक शास्त्र में ज्ञान हो, और इस सामाजिक शास्त्र में ज्ञान हो, राजनीतिक शास्त्र में हो, आध्यात्मिक शास्त्र, हर जो भी ज्ञान है, हर ज्ञान को हमें दूसरा को बांटना होगा, दूसरा को देना होगा। और हम जो संपत्ति और धन संपत्ति हमारे पास होगा, वो धन संपत्ति हमें दूसरा को देना होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रवृत्ति होगा, समृद्धि होगा, सुरक्षा होगा, और हमें समाज में आदर होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगा, हमारे समाज में एक बड़ा स्थान होगा। तो जिस बिहार में हुआ करते थे, बहुत दिनों से हुआ करते थे।
तो आज बिहार के और पहला बिहार में बहुत, आज बिहार में सबसे दुर्भाग्य की बात है, भारत में सबसे गरीबी स्टेट में बिहार को जाना जाता है, मान्यता दिया जाता है। बिहार में आज 15-16 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग अभी तक बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे एक सोना का बिहार, एक सोना की बिहार, एक समृद्ध बिहार, एक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एक जो जगह है, ऐसा कैसा हो गया? इतना रूठा, इतना गरीबी कैसे हो गया? तो इन चीज़ कैसे हो गया? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा, बड़ा नहीं कर रहा। तो इनमें क्या चीज़ है, तो इनमें हमें वो देखना होगा क्यों हम इस हालत में हैं, तो हमें वो देखना होगा। हमेशा बुद्ध ने कहा अतीत से सीखिए, अतीत से को ज़्यादा उसके सोच के आप बुरा नहीं बनना, हल नहीं करना, कुछ उसमें कुछ शिक्षा लेना है। तो अतीत में क्यों हमारे पूर्वज ने कैसे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, उनका ज़िंदगी में बेहतर बनाया, इनका अवस्थान को बेहतर बनाया, सर्वोपरि बनाया, तो वो हमें देखना होगा क्यों वो लोगों ने क्या क्या, जो भी संपत्ति था अपना पास, उस संपत्ति को समान रूप से सभी को बांटा है और समान रूप से उनको अधिकार दिया। साथ साथ में जितने सारे समाज में लोग था, सभी को शिक्षित बनाया, सभी को ज्ञानी बनाया, किसी को अनपढ़ नहीं रखा, अशिक्षित नहीं रखा। जिनको जिस प्रकार शिक्षा चाहते थे, जो भिक्षु बनना चाहते भिक्षु बनाया, डॉक्टर बनना चाहते डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बना इंजीनियर बनाया, प्राध्यापक बनना चाह रहा प्राध्यापक बनाया, वकील बनना चाहे वकील बनाया, राजनीतिक नेता बनना चाहे तो राजनीतिक नेता बनने के लिए उनको मौका दिया, सामाजिक स्तर में नेतृत्व, उसको सामाजिक स्तर में नेतृत्व। आज जिन लोग कुछ काम कोई काम का नहीं, उसको ऐसा ही रहना दिया, तो किसी को क्या नहीं किया। आज जो जैसे कि कला और दूसरा जो मनोरंजन क्षेत्र में जिनकी इच्छा है, उनको इस हिसाब से उनको सबको ट्रेनिंग दिया गया, मौका दिया गया। किसी को जैसे आना चाहिए तो सभी को मौका दिया गया, तो सभी को तैयार किया गया। पहला तैयार करने के बाद एक मजबूत समाज हो गया, लोग समाज और एक जनसंख्या हो गया। तो इन लोगों को सब अपना अपना काम पे वो लोग इस्तेमाल करने लगा, तैयार करने लगा, सृष्टि करने लगा, व्यवहार करने लगा। इससे क्या उत्पादन हो रहा है, उत्पादन होते होते इतना उत्पादन हुआ जिनकी अपना ज़रूरत से कहीं गुण ज़्यादा हो गया, 10 गुण 100 गुण ज़्यादा हो गया। तो अभी वो इतना चीज़ क्या करेगा, तो दूसरा को बांटिए, दूसरा को उनको बांटने लगा। तो बांटते बांटते पूरा झुमकोती बांट दिया, पूरा दुनिया बांटने लगा। ऐसा करके कि सम्राट अशोक के जो अम्पायर या मौर्य एम्पायर बिहार से होते हुए दुनिया में राज किया, कितना बढ़िया। तो आज भी इस वो जो रूल धारणा नियम है, आप भी अपनाएगा तो अभी भी पूरा बिहार नहीं, भारत को भी हम परिवर्तन कर सकता है। अभी भी उस कला को, उस नियम को, रीति को जो हमारी मौर्य एम्पायर में अपनाया, तो बुद्धिक नीति नियम अभी भी अपनाए तो देश को परिवर्तन हो सकता है, देश दुनिया के सर्वोपरि हो सकता है, कर सकता है। आज दुनिया के लोग भी, हमारे लोग भी दुनिया की सर्वोच्च स्थान में जाके सर्वोच्च सम्मान भी हमें प्राप्त कर सकते हैं हम। लेकिन ये चीज़ करने के लिए हमें अच्छे लीडर चाहिए, अच्छे समाजी लोग चाहिए, सबको एक साथ होना होगा। जो समाज में सभी लोग को इतना एक बहुत बड़ा त्याग, अपनी अहंकार को त्याग करना, अपने मान सम्मान को त्याग करना, अपने उदार करना होगा, उदार होना होगा, दयावान होना होगा, निष्ठावान होगा, परिश्रमी होना होगा, और विद्या के और भी अर्जन करना होगा। और सभी प्रकार समाज में जो भी बाउंड्री होता है, वॉल होता है, सभी दीवार जो है उसको पूरा निकालना होगा, जैसे सम्राट अशोक ने मौर्य एम्पायर ने किया, वो चीज़ हो सकता है। तो देखिए आज वो कह रहा हूँ मैं, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की धम्मा, यही बुद्ध की धम्मा है। प्रकृति को कैसे प्रकार से प्रोटेक्शन करोगे, जीवन जगत को कैसे बेहतर करोगे, जीवन जगत को कैसे समृद्धिपना करोगे, जीवन जगत को कैसे सुरक्षित करोगे, ये बुद्ध की धम्मा है। ये धर्म नहीं है, धम्मा है। ये कोई रिलीजन भी नहीं है, धर्म भी नहीं, ये धम्मा है। ये प्रकृति के धम्मा, प्रकृति का आप रक्षा करिए। ये जीवन एक प्रकृति का सृष्टि है, इस जीवन को रक्षा करना, उनको सुरक्षित करना, उनको व्यवस्थित रखना, उनको बीमारी से बचाना, उनको ठीक से खाना देना, उसको पानी देना, उसको कपड़ा देना, उसको रहने का व्यवस्था करना, यानी नहीं। और इसके जो शिक्षित करना, उसको कला विद्या सिखाना, जीने का तरीका सिखाना है, लाइफ को कैसे बेहतर से जीना जाता है वो सिखाना, ये प्रकृति के धम्मा है। उस धम्मा को बुद्ध ने लोगों को अपनाया, बता दिया है। दुनिया में दुनिया की धम्मा को दुनिया का लोगों को बताइए, ये दुनिया में ऐसे चलता है, दुनिया कैसे चलता है, ऐसा चलता है, जीवन कैसे चलता है, ऐसा चलता है, वैसा सिखाया। बुद्ध ने नया कोई आविष्कार नहीं, बुद्ध ने जो कहा
आपकी बातें कहा है, जो कहा दुनिया की बातें कहा, दुनिया की बाहर का कोई बातें नहीं है, आपकी ज़िंदगी के बाहर का कोई बात नहीं है, ये सब आपकी बात है, बुद्ध ने कहा है। तो वो बात को आप सही से अपनाएगा तो इस बात को आपको समझ जाएंगे तो आप ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, आपका परिवार बेहतर हो जाएगा, आपका व्यक्ति ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, आपका समाज बेहतर हो जाएगा, आपका राष्ट्र बेहतर हो जाएगा, आपका देश दुनिया बेहतर कर सकता है। संभव है, असंभव नहीं, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव पर है, असंभव असंभव बोल के कुछ भी नहीं है। तो आज देखिए जैसे कि बुद्ध का धम्म है, बुद्ध कहाँ से शुरू किया? ध्यान साधना से शुरू किया। तो ध्यान साधना का मतलब क्या है? ध्यान साधना से शुरू किया। आज हम ध्यान साधना मतलब अपने ही से शुरू किया और बाहर से शुरू नहीं, खुद का अंदर से शुरू, खुद का मन, खुद का शरीर से शुरू किया। तो बुद्ध ने बोला दुनिया में आप उधर घूमते इधर जाते उधर जाते, इसके बाद जाते हैं उस कोई चीज़ के बाद जाते हैं वहाँ जाते हैं वहाँ घूमते हैं, देश दुनिया, बाहर किधर घूमने का ज़रूरत नहीं है, सभी कुछ तो आपके पास है। आप अपना से शुरू करो, अपना मन को देखो, शरीर को देखो, अपना मन को शरीर को देखते देखते आप पूरा सब कुछ देख जाएंगे। बाहर दूर भागने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना परिश्रम, इतना मेहनत, इतना पैसा खर्चा करना, समय को खराब करना कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से शुरू करके बाद में इनको सबको बता दो अपने अंदर सब कुछ है। जैसा कि बोलते आत्ता दीपा बाबा, मतलब अपना को देखो, अपना का प्रदीप प्रज्वलन करो, अपना जो अंदर ज्ञान है उसको आप देख के उसको जल के प्रज्वलित करके आप अपना ज़िंदगी जियो, दूसरा को आप ज़िंदगी जीने के लिए आप रास्ता दिखा सकता है। तो इतना सारी शक्ति आपके पास है ही है। ना कोई ईश्वर के पास जाना चाहिए, ना गॉड का पास जाना चाहिए, कोई भगवान के पास जाना चाहिए, कोई व्यक्ति कोई किसी के पास जाना चाहिए, अपने पास सब कुछ है। लेकिन ये रास्ता कैसे है? बुद्ध ने वो बात कहा है, वो है ध्यान है। ध्यान का मतलब खुद का मन को शरीर को देखो, अपना को जानो, अपना मन को जानो, तो उनको जान के आप पूरा दुनिया जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे, सब यहाँ है, आपका शरीर का मन के अंदर है। तो देखिए ऐसी एक चीज़ है, जैसा कि हम बुद्ध धम्म में 3 चीज़ देखते हैं, एक विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक होता है। तो अभिधम्म पिटक एक चीज़ होता है। अभिधम्म पिटक को क्या होता है? वो जैसे कि वो मन का अंदर की बात है, मन कितनी प्रकार होता है, मन की कितनी भाग हो सकता है, मन को क्या क्या तरीका हो सकता है, मन में क्या क्या हो सकता है। मन एक शब्द है लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी क्या है, वो अभिधम्म में कहा गया है। और विनय सूत्र में क्या कहा गया? अपनी शरीर जो अपनी प्रत्येक जीवन है, प्रत्येक जिंदगी की आप शरीर को कैसे व्यवस्थित रख सकता है और शरीर की ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकता है, सावधानी से, किसी को कोई प्रकार दुखी नहीं करके, व्यथा नहीं देखें, मैं कोई कष्ट नहीं देखें, तो वो चीज़ विनय धम्म को अपना के हो सकता है। और विनय धम्म को अपनाते हुए ज़िंदगी में कोई अपना व्यक्ति ज़िंदगी, समाज, पारिवारिक ज़िंदगी बहुत सारी समस्याएं आता है, उस समस्या से भी आप किस प्रकार से उनको आप निपटा सकता है, वो सूत्र में कहा गया है। तो विनय सूत्र, अभिधम्म, तो अभिधम्म, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये धम्मा है, ये जीवन जगत की एक सच्चाई है। तो वो चीज़ को बुद्ध ने हमें अपनाने के लिए कहा है। यहाँ कोई किसी का धर्म को लेना है नहीं, कोई धर्म को जाना ही नहीं है, किसी का धर्म को लेना भी नहीं, किसी के पास जाना भी नहीं है। बुद्ध का धम्म मतलब अपना धम्मा, अपना विचार, अपना को जानो, अपना मन शरीर को जानो, जानते आप पूरा दुनिया जान जाएंगे। ये अपना धम्म मतलब सधर्म, बोलते हैं सधर्म निधन से परधर्म भयावह, मतलब दूसरा को धर्म, दूसरा को चीज़ को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा व्यक्ति के पास पहुँचने का ज़रूरत, उसका लेना देना कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी खुद को देखो, खुद की आपकी जाने, तो आप खुद को जान जाएंगे, खुद को समझ पाएंगे, तो आप पूरा दुनिया समझ पाएंगे, पूरा दुनिया जान जाएंगे, कोई चीज़ अनजान आपका पास नहीं रहेगा। यही बुद्ध की धम्मा है, वही कहा है। तो देखिए मैं लंबा बात नहीं करूँगा, लंबा बात बहुत सारे लोगों ने सुनना नहीं चाहता है, अपना पास समय भी नहीं, लोगों के पास आज बिजी है। तो सभी लोगों को मेरा विनती रहेगा, इस वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों को पहुँचाइए, सच्चाई सभी लोग जानें, सच्चाई से सभी लोग लाभ उठाए, ये मेरी मकसद है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी को शुक्रिया।